अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे ए प्लस सी, सी माइनस वन, ए प्लस 2b, 4d माइनस 6, ए कॉलम इक्वल सेकंड कॉलम 0, 3 माइनस 7, 2d। वैल्यू फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इस फर्स्ट कॉलम को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के साथ मिलाएं, दूसरे कॉलम को बी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मिलाएं। इसके लिए हम लिखेंगे कि ए प्लस सी इज इक्वल कॉलम 0, सी माइनस 1 इज इक्वल 3। तो हमने इसको कॉलम को इस कॉलम के साथ मिला दिया। इसके बाद दूसरा कॉलम जो है उसको हम दूसरे के साथ मिलाएंगे, तो इक्वेशन की शक्ल आपके पास आएगी a प्लस 2b इज इक्वल माइनस 7 और 4d माइनस 6 इज इक्वल 2d। अब इसको हम लिखेंगे कि ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आ गई 2, ये इक्वेशन 3 एंड ये इक्वेशन 4। अब इनमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें ए प्लस सी में हमारे पास अभी कोई नंबर मौजूद नहीं है। थर्ड जो है उसमें सी माइनस 1 में हम इसको सोल्व करके सबसे पहले सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 सी माइनस 1 इज़ इक्वल 3। अब इसमें सी फाइंड करने के लिए इसके साथ जो माइनस 1 है ये जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो 3 प्लस 1 साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस 1 इस साइड पे आएगा तो प्लस 1 में, तो सी इज़ इक्वल 3 प्लस 1 4। तो इस तरह आपके पास सी की वैल्यू फाइंड हो गई कि सी इज़ इक्वल 4। इसी तरह आगे हम फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको सोल्व करेंगे कि हमारे पास अब सी की वैल्यू 4 है। तो फर्स्ट इक्वेशन में सी ए प्लस सी लिखा हुआ है, सी की वैल्यू में हम सी पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस सी इज इक्वल 0। अब इसमें ए प्लस सी में पुट करेंगे 4 इज इक्वल 0। इसके बाद ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके साथ जो नंबर है प्लस 4 ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, इसकी साइड चेंज करेंगे तो 0 प्लस 4 इस साइड पे आएगा तो माइनस 4। तो ए इज़ इक्वल 0 में माइनस 4 तो सिर्फ माइनस 4 आएगा। तो इस तरह हमारे पास ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 4। इसके बाद सी और ए की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम जाएंगे तीसरी क्वेश्चन की तरफ और वो आपके पास आ जाएगी, उसमें नो पुट ए इज इक्वल माइनस 4। अब इसमें हम इक्वेशन में ए प्लस 2b इज इक्वल माइनस 7। अब इसमें पुट करेंगे ए की जगह माइनस 4 प्लस 2b इज़ इक्वल माइनस 7। बी फाइंड करना है तो 2b को इधर ही लिखेंगे, माइनस 4 जब साइड चेंज करें माइनस 4 जब इस साइड पे आएगा तो आपके पास प्लस 4 आ जाएगा। और इस तरह 2b इज़ इक्वल माइनस प्लस माइनस 7 4 3 और बड़ी रकम माइनस की है तो माइनस का साइन। इसके बाद b फाइंड करने के लिए इसके साथ जो 2 है ये मल्टीप्लाई का होता है और ये जब दूसरी साइड पे जाता है तो वो हमेशा डिवाइड हो जाता है, तो -3/2। तो इस तरह b की वैल्यू आपके पास आ गई
-3/2। इसके बाद लास्ट इक्वेशन आपके पास रह गई, फ्रॉम इक्वेशन 4d -6 = 2d। इसमें अब ये 4d है, ये -6 है, इनका आपस में आप माइनस नहीं कर सकते कि इसके साथ वेरिएबल है और इसके साथ वेरिएबल नहीं है, लिहाजा ये 2d हम इस साइड पे लेकर आएंगे। तो आपके पास 4d + 2d जब इस साइड पे आएगा तो -2d, और ये -6 उस साइड पे जाएगा तो +6। और 4d - 2d माइनस कर देंगे तो आपके पास 2d = 6। अब 2 और d मल्टीप्लाई का 2 है, ये इस दूसरी साइड पे लेके जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, तो d = 6 - 2। अब इसकी कटिंग अगर है तो कटिंग कर दें, 2 1 का 2, 2 3 का 6, तो इस तरह d आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3। तो इस तरह d की वैल्यू 3 आपके पास और इस तरह हमने a b c d 4 वैल्यू फाइंड की और इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।